बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं आपको बताऊंगी तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त होता क्या है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी पहर है। अगर आप पूरी रात को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो आखिरी हिस्सा है वो तहज्जुद का वक्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मगरिब की नमाज़ 7 बजे हो रही है और फजर 5 बजे हो रही है, तो 7 से लेकर 5 10 घंटे हैं बीच में। अब आप 10 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फजर से 3 घंटे पहले का अंदाज़ा लगाएं तो रात के 2 से आपकी तहज्जुद का वक्त स्टार्ट हो जाएगा और नमाज़ फजर तक रहेगा। इसी तरह आप अपने तहज्जुद के टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से नमाज़ों का वक्त बदलता रहता है। हर रात तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला पहले अर्श पर आ जाते हैं और अपने बंदों को पुकारते हैं, कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं इसको दे दूं। कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसे बख्श दूं। और इसी वजह से तहज्जुद का वक्त अहम है। इतना अहम वक्त कि अल्लाह ताला ख़ुद हमारे करीब आ जाते हैं और इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं छूटता। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो तो आप तहज्जुद में उठकर इस चीज़ के लिए दुआएं नहीं मांग रहे, तो असल में आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तो आएँ अब बात करते हैं तहज्जुद के वक्त की इबादत करने के क्या फ़ायदे हैं। तहज्जुद के वक्त इबादत करने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप जो भी दुआ मांगें वो पूरी हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद के वक्त की इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है और हम अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लें कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है, आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है सुकून। हम सुकून को हर जगह तलाश करते हैं। हम सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं, कई जगहों पर जाते हैं कि कहीं हमें सुकून मिल जाए। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। तहज्जुद पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में, आपके चेहरे पर, आपके जिस्म में, आपकी रूह में नूर आता है और ख़ूबसूरती किसे नहीं पसंद। तहज्जुद की इबादत आपके लिए आखिरत में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप मर चुके होंगे या क़यामत के दिन आप परेशान हाल होंगे तो यही इबादत आपके काम आएगी। दुनिया की कोई भी चीज़ उस वक्त आपके काम नहीं आएगी सिवाय इन नेकियों के जो आपने अल्लाह के लिए की होंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी आँख तहज्जुद में खुल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप दुआएं मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप तहज्जुद में उठ तो जाते हैं लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, तो आप लेटे लेटे अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं। आप तहज्जुद में 2 रकात नफ़िल की सूरत में नफ़िल नमाज़ पढ़ सकते हैं, जितनी भी आप पढ़ना चाहें। आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आप अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने की दुआ कर सकते हैं, जो भी गुनाह किए हों उनकी माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से अच्छी ज़िंदगी और अच्छी मौत की दुआ कर सकते हैं। ये दुआएं मांगे कि अल्लाह आपको मौत के वक्त कलमा नसीब करे, क़यामत के दिन की तकलीफ़ और सख्ती से बचने की दुआएं मांगे। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। कितने ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद ये ख्वाहिश रखते हैं या ये ख्वाहिश रखेंगे कि वो एक बार वापस जाकर बस एक सजदा कर लें, अपनी मग़फ़िरत करवा लें। तो जब तक आप ज़िंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप अल्लाह की इबादत करें और अपने आप को बख्शवा सकते हैं। अब आइए फ़र्ज़ नमाज और तहज्जुद नमाज के दरमियान फ़र्क जानते हैं।
فرض نماز کی ندا بندے کی آواز میں آتی ہے اور رات کے آخری پہر کی نماز کی ندا بندوں کے رب کی جانب سے آتی ہے۔ فرض نماز کی ندا ہر کوئی سنتا ہے اور تہجد کی نماز کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نماز کی ندا حی علی الصلاح حی علی الفلاح یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور تہجد کی نماز کی ندا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے، جبکہ رات کے آخری پہر کی نماز وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔